सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाला हूं। तो उससे पहले जरूरी बात यह है कि ये हमारा डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी का अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना लाइक, वीडियो के अंत में अपना लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे भी हमारी वीडियो लगी उसके बारे में वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी अपडेट्स आपको मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और ये आपके काम की चीज है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं क्लासेस, जिसमें आप सीखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक में ट्रेड करना कैसे हम सीखते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पे देखते हैं। बात करने वाले हैं आज हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बता दें यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का आज का सिनेरियो हमारा ये कह रहा था, ये सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चल रहा था कि विनय सर का एक थॉट है कि धैर्य ट्रेडर का कहना है। आज जिसके पास धैर्य रहा होगा उन्होंने पैसा बनाया होगा, जिसके पास धैर्य नहीं रहा होगा उन्होंने ट्रेड से क्या किया होगा कि दो चार 10 20 15 40 45 यही पॉइंट लेकर के वो स्क्वायर अप कर गए होंगे। ये श्योर है, कंफर्म है, आपने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि मार्केट का रंग रूप आज कुछ ऐसा ही था। सब कुछ हमारे एलटीपी कैलकुलेटर में दिख रहा था, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए आपकी जरूरत थी और वो चीज थी आज की आपकी धैर्य। तो आपने धैर्य का अपना कैसा आपने अपने धैर्य का कैसा उपयोग किया, पेशेंस को कैसे आपने यूज किया, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं हम आज के डेटा पे। ठीक है, आज के डेटा पे चलते हैं। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, आई थिंक मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। श्योर? जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। बैंक निफ्टी का मोमेंट कैसा था? बैंक निफ्टी में हमने आपको आपको एक चीज और बता दें कि बैंक निफ्टी में हमने ये लाइन ड्रॉ की है आज की सुबह की, और ये लाइन हमने जब ड्रॉ की है तो ये लाइन सेम टू सेम वैसे ही चला है जैसे कि हमने सुबह में ड्रॉ करके रखी थी लाइन। ये लाइन कैसे हमने ड्रॉ की, कैसे ये चीजें हमको मिली, देखने के लिए मिली, और इसी रेंज में बैंक निफ्टी घूमता रहा, इन सब सारी चीजों के बारे में भी बात हम करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। यही धैर्य है आपकी, जो कि आप अगर धैर्य बनाकर रखे होते तो आपको प्रॉफिट हुआ होता, धैर्य नहीं बनाकर रखे होते तो आपको लॉस हुआ होता। चलिए मार्केट को हम देखते हैं, देखने के बाद सीखने समझने की कोशिश करते हैं कि आज का क्या बैंक निफ्टी वाकई में ऐसा ही चला या कुछ और इसका रंग रूप था। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम सुबह में हिस्टोरिकल डेटा पे। हम हिस्टोरिकल डेटा को हम लेते हैं और प्ले करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में लेते हैं बैंक निफ्टी। एक्सपायरी कब का होगा? एक्सपायरी 31 ऑफ जुलाई का होगा। डेट आज 25 ऑफ जुलाई। और इसको हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद में हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, कुछ सिनेरियो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा हम आपकी थोड़ा सा हाँ, चैट हम आपको इग्नोर करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, पहले हम बात करते हुए चलते हैं। 9 बज कर के 20 मिनट तक तो हम ऐसे ही बात करते चलेंगे, सिनेरियो को देखते हुए चलेंगे और सिनेरियो को हम माइंड में नोट करते हुए चलेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। बाकी और भी चीजें कहां पे होती है। देखिए बैंक निफ्टी समझना आसान तब है जब आप पूरे फ्री फ्रॉम होकर के अपने जगह पे बैठेंगे, तब जाकर के बैंक निफ्टी आपको कहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा इंडेक्स है और सिंगल सेक्टर का इंडेक्स है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल बना करके बैठना होगा, माइंड को थोड़ा सा शार्प करना होगा, तब जाकर के ये चीजें समझ में आएगी। क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, हम आपको हमेशा बताते हैं और आज भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखिए सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है, जबकि रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। यानी पहली टिक हमको कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। दूसरे दूसरे पे चलते हैं तो दूसरा हमारा क्या होता है। दूसरा हमारा जो है, पहले मिनट में क्या हुआ, पहले मिनट में हमारा था, यहां पे देखिए, सॉरी,
यहां पे हम देखेंगे तो पहले कैंडल्स पे हमारा ये भी आपको कंसीडर कराना हुआ कराते हुए हम चलते हैं। जो पहले टिक से हमको कराना था वो हम आपको ध्यान देना चाहते हैं। पहली बात जो हमको कराना है अभी, जो पोस्ट मार्केट में आज का खास मेहमान है, वो खास मेहमान क्या है आपके लिए? ये खास मेहमान है ये ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का। पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट को आपको ध्यान देना है। वो कहां पे बना हुआ है? 51,000 पे बना हुआ है, हाईएस्ट। और यहीं पे आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट वॉल्यूम भी आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आपको कहां पे दिखाई दे रही है? सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है वीकनेस के तौर पे। वीकनेस के तौर पे आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम सपोर्ट को हम यहां पे स्ट्रांग मानेंगे। क्या मानेंगे? स्ट्रांग मानेंगे। जबकि हमारा रेजिस्टेंस हमारा क्या है? रेजिस्टेंस हमारा क्या है? वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। क्या इस बात से आप श्योर हैं? सब वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था भैया, नहीं था। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए वैल्यू, ये वैल्यू। हम बोले ना कि खास मेहमान है हमारा ये। अब तो समझिए, ठीक। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है, ठीक। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट मिनट पे, 16 पे अगर हम चलते हैं तो सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस हमारा क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस हमारा अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तीसरे मिनट पे, तीसरे टिक पे हम चलते हैं। तीसरे टिक पे चलते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? रेजिस्टेंस अपने आप में अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। जबकि रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा जो है वो धीरे धीरे क्या होने की कोशिश में कर रहा है? धीरे सा कोशिश में होने की कोशिश कर रहा है। वीक टुवर्ड्स यहाँ पे बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। क्या? वॉल्यूम होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सिंगल फैक्टर का वॉल्यूम होने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ पे डबल फैक्टर का यहाँ पे बना हुआ है क्या? सपोर्ट बना हुआ है। इसको हम आगे देखेंगे कि डबल फैक्टर से सिंगल फैक्टर में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसको हम आगे समझेंगे। मैंने क्या बोला कि हमारा खास मेहमान होगा कौन? सपोर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू, ये हमारे लिए, बैंक निफ्टी के लिए आज का खास मेहमान है, ठीक है। इस बात को आप माइंड में बिठा करके रखिएगा, लेकिन वॉल्यूम को कंसीडर करना आप बिल्कुल ना भूलें। भले ही ये सिंगल फैक्टर का है तो क्या, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक। चलिए पहली कैंडल्स तक तो हम ऐसे ही देखते हुए चलते हैं। पहली कैंडल्स तक देखेंगे तो यहां पे देखेंगे अब क्या हुआ हमारा। अब हमारा रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। हमारा रेजिस्टेंस हमको अपने आप में स्ट्रांग दिखाई देने लगा। जबकि जबकि सपोर्ट हमारा जो है वो एकदम पहुंच गया है, कहां पे? एकदम पहुंच गया है पूरी तरह से, वॉल्यूम को वीक टुवर्ड्स बॉटम करने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों खास बन जाता है? सिंगल फैक्टर होने के बाद भी ये वॉल्यूम खास क्यों है? कोई बताएगा मुझे? सिंगल फैक्टर का ये वॉल्यूम है, वीकनेस दिख होने जा रहा है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, खास क्यों है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे चाहे तो। जी 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 जी, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के पास है। ये अभी बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इसको हम कंसीडर करना भूल जाएं। ये इमेजिनरी लाइन के पास है, इसलिए हम इसको कंसीडर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इसी का इम्पैक्ट आपको पूरे दिन मार्केट में देखने को मिलेगा। समझिए इस चीज को, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, 918 पे चलते हैं, 919 पे। 919 पे हमारा क्या हुआ? रेजिस्टेंस अब हमारा हो गया है, रेजिस्टेंस अब हमारा स्ट्रांग था पिछले मिनट से ही और स्ट्रांग है। जबकि हमारा सपोर्ट अब फिलहाल जाकर के इसको हम बोल सकते हैं कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट को हम बोल सकते हैं कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये सिंगल फैक्टर का है। यहाँ पे तो डबल फैक्टर, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, फिर ये सिंगल फैक्टर को हम क्यों मानेंगे? क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के पास है, इसलिए अभी हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, ठीक। आगे हम चलते हैं और 990 पे चलते हैं। और 990 पे चलने के बाद में मार्केट क्या किया? मार्केट ने, जब तक वीक टुवर्ड्स टॉप हमारा सपोर्ट था तब तक हमारा क्या हुआ? ये कैंडल्स हमारी क्या की? टॉप पे जाती रही,
टॉप पे जाती रही, 20 मिनट के अंदर ही वापस क्या हो गया, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, मतलब शिफ्ट बोले तो स्ट्रांग हो गया, और इसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट में वीकनेस दिखने लगा, इसलिए ये क्या किया, टॉप को छू करके और ये वापस चला आया। समझ में आया, ये वापस चला आया। अब आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं कितने बजे, 9:21 पे देखने की कोशिश करते हैं। 9:21 पे देखने की कोशिश करेंगे। अब हमको क्या हमको दिखाई दे रहा है, क्या आप बता पाएंगे क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको क्या आपको दिखाई दे रहा है, बता पाएंगे? सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, सपोर्ट में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, धनेश्वर जी सर आप बता रहे हैं क्योंकि सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट 51,006 तक गया, गिर गया, तो हम, भैया हम भी तो कर रहे हैं, हम कहा नहीं कर रहे हैं इसको, डीप इन द मनी में है, डीप इन द मनी में है, यहां तक मार्केट गया है, कंसीडर करेंगे। अब ये जो है यहाँ पे, ये जो है इमेजरी लाइन के पास से स्टार्ट होता है, एक इन द मनी से, धनेश्वर जी सर, तो एक इन द मनी से जब ये स्टार्ट होगा, तो हम इसको, मार्केट गया है ना या नहीं गया है, इसको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पिछले मिनट से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी है, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे डेटा को, डेटा को अगर नहीं समझेंगे आप लोग, तो क्या होगा कि आप फिर डाउट में रहेंगे। तो डेटा को समझने की कोशिश करिए, ठीक है? अब देखने की कोशिश करिए डेटा को, क्या डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमारा डेटा दिखाई दे रहा है फिलहाल परसेंटेज के रिगार्डिंग, परसेंटेज के रिगार्डिंग दिखते जा रहा है। दीपक कुशवाहा जी आप भी समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। ये वाला वैल्यू जो है, एक मिनट हम तीर बना लेते हैं, यही तो हम आपको समझाने के लिए आए हैं सर, यही तो हम समझाने के लिए आप लोगों को आए हैं। ये वाली वैल्यू आपको जो दिख रही है, मुझे मालूम है कि ये वैल्यू आपको कंफ्यूज करेगी, और आप अगर विनय सर के लाइव क्लास में भी ज्वाइन किए होंगे तो इसके बारे में विनय सर ने डिफिनीशन में भी बताया है। आज अगर आपने ज्वाइन किया होगा विनय सर का लाइव क्लास तो ठीक है, विनय सर ने इसको आज खुद बताया है कि इमेजिनरी लाइन के जब क्या होता है, डीप इन द मनी में ये वैल्यू होती है, और ये क्या करती है कि ब्रेक करती है, ब्रेक करके वो क्या करती है, बाहर की तरफ जाने को कोशिश करती है और तोड़ती हुई निकल जाती है, तो फिर हमारा सपोर्ट जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम पे डिपेंड, वॉल्यूम पे क्या कर जाएगा, वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम को हम कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? आप अगर विनय सर की क्लास आज लिए होंगे तो आपको मालूम हुआ होगा, ठीक है जी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, हम स्टार्टिंग में इसीलिए तो बोले हैं कि ये हमारा स्ट्राइक प्राइस आज का स्पेशल मेहमान होगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज की मार्केट को। यहां पे 920 हो गया, और 920 तक क्या हुआ, पहला कैंडल हमारा जो बुलिश प्रेशर में हमारा 2-3 मिनट स्टार्टिंग में दिखा रहा था रेजिस्टेंस साइड से, सपोर्ट हमारा ऑलरेडी स्ट्रांग बना हुआ था स्टार्टिंग में 2-3 मिनट, उसका परिणाम ये हुआ कि मार्केट में पहली कैंडल जो बनी वो टॉप को टच करके फिर वापस जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होने लगा क्योंकि इमेजिनरी लाइन की तरफ होने लगा। तो उस कंडीशन में सर वॉल्यूम ई लाइन के बाहर, बाहर होता तो फिर कंसीडर नहीं करते, बहुत दूर होता तो फिर कंसीडर नहीं करते हम उसको, बहुत दूर होता तो नहीं करते, लेकिन इमेजरी चूंकि इमेजिनरी लाइन के करीब है तो कंसीडर करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? अब यहां पे क्या होता है कि ये हमारा जस्ट अभी के टाइम में हम देखेंगे तो हमारा दिख रहा है, सपोर्ट हमको दिख रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है? मेरी बात को समझे आप? 9 बज करके
20 मिनट पे जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उस सिनेरियो को क्या आप समझे? कंटिन्यू आगे चले हम, आगे चले हम। जबरदस्त है आज का बैंक निफ्टी का मार्केट, आपको समझने में के लिए बहुत सारी चीजें यहां पे मिलेंगी, तो जरूर इसको जो है आप ध्यान से देखें। अगर यही हमारा वॉल्यूम कहीं यहाँ पे 55,000 यहां पे शिफ्ट हो रहा होता यहां पे, तो हम थोड़ा सा इसको इग्नोर करते, इसको इग्नोर करते हम, लेकिन हमारा जस्ट इमेजिनरी लाइन के करीब है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे देखिए अगले मिनट क्या हो रहा है, 800 और 700 की वैल्यू पे देखिएगा, ये जबरदस्त यहां पे उछाल आया। 800 और 700 की वैल्यू पे क्या उछाल आया, आपने नोटिस किया? फिर से देखिए 20 पे क्या होता है, 20 पे हमारा है 9:20 पे सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है। कहां पे सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है? 51,000 पे रेजिस्ट, और जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 800 पे। रेजिस्टेंस साइड स्ट्रांग है, इसको स्ट्रांग पड़े रहने दीजिए। आगे चलिए 21 पे देखिए, 21 पे आपको देखना है क्या, ध्यान से देखिएगा। 21 पे आपको ध्यान से देखना है, हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम का रेंज जो है वो बढ़ गया है। वीक टुवर्ड्स बॉटम का रेंज वो कहां तक बढ़ गया है, कहां तक बढ़ गया है, कहां तक बढ़ा है? 700 पे चला गया है वीक टुवर्ड्स बॉटम का रेंज। लेकिन यहां पे अब ये विनय सर की थ्योरी के रिगार्डिंग, विनय सर के थ्योरी के रिगार्डिंग क्या है, ध्यान से समझिए। जब हमारी एक बार ब्रेक कर चुकी है डीप इन द मनी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होते हुए भी उसको ब्रेक कर दी है, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, डबल इस पे हम फोकस बना करके ही रखेंगे, इन दोनों की फोकस बना करके रखेंगे। यानी कि जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हमारी हो रही है 700 पे, डीप इन द मनी में नहीं, डीप इन द मनी के बाहर, डीप इन द मनी के बाहर जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हमारी बना करके रख रही है और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, वो इन दोनों में क्या दिख रहा है हमको, फर्स्ट वैल्यू हमको नीचे दिखाई दे रही है जबकि सेकंड वैल्यू हमको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं से खिंचाव हमको महसूस हो रहा है, मार्केट में हमको क्या हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है फिलहाल। ओआई को हमको कंसीडर करना है, लेकिन जब एक ही चीज को क्या करेंगे, एक ही चीज को बार बार जो चीजें ब्रेक करेगा ना, तो उसको हम कंसीडर करना छोड़ देंगे। जैसे आप क्या होता है, कोई आपको बोले, कोई चिढ़ाए और आप चिढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, तो एक बार उसकी बात देखेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन समझ जाएंगे कि इसकी हर बार की बात वही है, तो फिर आप उसको इग्नोर कर देंगे। समझ में आया? इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, अभी जो है हमारे माइंड में होना चाहिए कि हाईएस्ट तो है, लेकिन हमको ये भी हमको ध्यान देना होगा कि सारा गेम यहां पे हो रहा है, सारा गेम यहां पे हो रहा है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। थोड़ा सा आज के लिए आपका टफ हो सकता है, अगर आपने विनय सर की क्लास आज लाइव मार्केट की क्लास नहीं देख पाए हैं, तो इन्वेस्टिंग डैडी के वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे जाकर के और उस वीडियो को जाकर के जरूर देखने की कोशिश करें, ठीक है? उसको जाकर के जरूर देखने की कोशिश करें। आगे हम देखते हैं 22 पे क्या होता है। 22 पे क्या होता है, अगेन शिफ्टिंग हुई, ये दोनों की शिफ्टिंग हमारे लिए मायने है, मार्केट के लिए, मार्केट के लिए मायने है। यानी कि आपको देखने को मिला 700 से 800 पे हमारी वॉल्यूम शिफ्ट हो गई, 700 से 800 पे हमारी वॉल्यूम शिफ्ट हो गई। हमारा सपोर्ट यहीं पे है, सपोर्ट हमारा कहीं गया नहीं है। लेकिन हम आपको अपनी क्लास के दरमियान एक चीज और बताते हैं, क्या, अगर ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे स्पीड से बढ़ती हुई जा रही है, तो फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भले ही वो 60, 50 या 70 के करीब क्यों ना हो। स्पीड में बढ़ रही है तो उसको, उसके तरफ आपको ध्यान देना होगा। आप ये बात नोट करके रख लीजिए और हमेशा के लिए नोट करके रख लीजिए। अगर तेजी से कोई भी स्पीड में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा। तेजी से बढ़ रही है तो, स्लो बढ़ रही है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया?
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, यानी कि हमको यहाँ पे इस कंडीशन के रिगार्डिंग, इस परसेंटेज के रिगार्डिंग हमको मार्केट में एक बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है, एक हमको बुलिश प्रेशर हमको जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे कब तक हमको बुलिश दिखाई दे रहा है? 9:23 तक हमको देख रहा है। 9:30 तक क्या सिनेरियो हुआ, इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम चेक करते हैं। देखिए अभी तक ये क्या है, बुलिश प्रेशर बना करके रखा हुआ है, और साथ ही साथ 800 पे क्या हो गया है, क्या हो गया है, अब पूरी तरह से शिफ्ट होकर के स्ट्रांग हो गया है। यानी कि हमारे पास अब दो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो जगह पे सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। मानेंगे किसको? ये हमारे लिए मायने है, हमारे पास दो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, मानेंगे किसको? ये हमारे लिए मायने है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे लिए स्पेशल मेहमान है। कौन? ये ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, डीप इन द मनी में है, ब्रेक किया कई बार, वॉल्यूम इसको ब्रेक किया, वैल्यू नीचे की तरफ भी आई। देखिए यहां पे, ये देखिए वैल्यू, ये वैल्यू देखिए, यहां पे क्या हुआ, वैल्यू हमारी बॉटम की तरफ, हमारी जो है एकदम पूरी तरह से आई बॉटम की तरफ। यहां पे दिख रहा है आपको, बॉटम लगाया कितने का, कितने का बॉटम लगाया है, ये कैंडल्स कितने का बॉटम लगाया है, लो 705 का बॉटम लगाया है, 700 के करीब आई है, 700 के करीब आई है। ठीक है, जब ये बॉटम हमारा लगा रहा है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अभी जब इस सिचुएशन में हम ओपन इंटरेस्ट को इग्नोर करेंगे, और सारा गेम किस पे डिपेंड हो गया है, वॉल्यूम पे हमारा डिपेंड हो गया है, इसलिए वॉल्यूम को हम कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। क्या इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई आपको डाउट्स दिख रही है तो ये बताइए। डाउट्स तो बहुत दिख रही होगी, सिंपल सी बात है, डाउट्स तो आपको बहुत सारी दिख रही होगी, लेकिन आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये वॉल्यूम हमारा जिस तरह से इंपैक्ट कर रहा है मार्केट, उस तरह से जरूर जा रहा है। लाइव क्लास में अगर विनय सर को आप देखे होंगे तो ये इसकी थ्योरी आपको भी समझ में आ जाएगी, जो कि मैं अभी बता रहा हूं। ठीक, अब आगे चलते हैं, मार्केट में कैसा प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट में कहीं ना कहीं हमको बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है, हाईएस्ट वॉल्यूम वो कहां से आया है, 700 से 800 पे आया, और आ करके ये पूरी तरह से स्ट्रांग भी हो गया, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के करीब है, इसलिए हमारे लिए खास हो गया। समझ रहे हैं आप? लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा ओपन इंटरेस्ट का कोई रोल ही नहीं है। ओपन इंटरेस्ट का रोल ये है कि मार्केट को इसके नीचे ये गिरने नहीं देगा। ये एक बात ये भी समझ लीजिए कि मार्केट में इसके नीचे जो है इसको गिरने नहीं देगा। हमने क्या किया था सुबह में, हम अपनी बात बता रहे हैं आपको, हम अपनी बात बता रहे हैं आपको, हमने ये लाइन कैसे ड्रॉ की थी आपको हम बता रहे हैं। हमने क्या किया था, 9:17 के आसपास हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमने लाइन ये ड्रॉ कैसे किया था। आइए देखते हैं, 9:17 के करीब ही हमने इस लाइन को ड्रॉ किया था। 9:17 पे हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग दिखाई दे रहे थे। ठीक, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा तो शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मेरी बात तो समझ लीजिए सर। भाऊ साहब जी, सर मेरी बात तो समझिए, मैं तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट था, उसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक नई थ्योरी आपको सीखने को यहाँ पे मिल रही है। वो थ्योरी क्या है, जो कि अभी आपको डीप इन द मनी में होते हुए वहां तक मार्केट पहुंचा, फिर भी उसको हम कंसिडर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के करीब हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हो रही थी। समझ में आया? उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम 9:17 पे, कुछ 9:17 पे हम इसको लाइन ड्रॉ किए थे। क्या लाइन ड्रॉ किए थे? क्योंकि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड हुआ था। हमने आपको बताया है लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस दो लाइन, सपोर्ट -1 रेजिस्टेंस +1, चार लाइन आपको ड्रॉ हो गई। साथ ही साथ सपोर्ट -2 और रेजिस्टेंस +2, ये बैंक निफ्टी का सेफ टॉप और सेफ बॉटम होता है, ये 6 लाइन ड्रॉ हो गई। जैसे ही हमने देखा, हमने 6 लाइन इसको ड्रॉ किया था। ये वाली लाइन आपको जो यहां पे दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन हमने सुबह में यहां पे ड्रॉ नहीं किया था, ये सुबह वाली लाइन हमने यहां पे ड्रॉ किया था। क्यों? उसी टाइम पे हमने लिखा था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रिस्की टॉप, और ये हमारा सेफ टॉप, इसी के आसपास हमने ये ड्रॉ किया था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में जब सिनेरियो चेंज हुआ,
वॉल्यूम की तरफ प्रेशर ज्यादा होने लगा जो कि इमेजिनरी लाइन के करीब थी, मार्केट में बेयरिश मोमेंट दिखने लगा। हमने क्या किया, इस लाइन को उठाया और चुपके से ला करके यहां पे लगा दिया। ये हमारा एक्सपीरियंस है, इसके थ्रू हम लगाए। क्यों लगाए, कैसे लगाए, वो तो आपको आगे समझ में आएगा। समझ में आया? ये हमने लगा दिया यहां पे आकर के, ये शिफ्ट कर दिया हमने, उसी टाइम कर दिया था, और हमने लिख दिया ये हमारा सेफ बॉटम है, और इसकी टॉप हमारा जो था वो उसी तरह से पड़ा हुआ, जो आपको मैसेज पड़ा हुआ है वो दिख रहा है। हमने यहां से जो सेफ बॉटम लिखा हुआ था उसको हमने हटा दिया था। समझ में आया आपको? ये चीजें आपको प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे आएगी सर। इसकी गारंटी आपकी है कि कब इसको आप सीख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 9:30 तक हमने सीख लिया है, 9:30 तक हमने देख लिया है मार्केट में क्या होता है। बुलिश प्रेशर था, बुलिश प्रेशर हमको यहां पे देखने के लिए मिला, वॉल्यूम का बुलिश प्रेशर हमको देखने को मिला, और 9:30-35 तक हमको बुलिश प्रेशर देखने को मिला, जो कि इमेजिनरी लाइन के करीब जो वॉल्यूम थी उसके बिहेव पे हमको ये बुलिश प्रेशर देखने को मिला था। क्या आप इस इस टॉपिक को समझ पाए? इस टॉपिक को समझ पाए कि बुलिश होने का मतलब क्या था यहां पे? ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर से आप रिपीटेड वीडियो को देखिएगा, अपलोड हो जाएगा तो चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मार्केट में ऐसा सिनेरियो कभी कभी बनता है, अगर बनेगा तो जरूर आपके लिए इससे आपको इससे अवगत कराया जाएगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा सर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। इसीलिए तो बोला जाता है कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड तभी करें जब 6 से 8 महीने तक पुराने हो जाए। अब आगे हम चलते हैं, अब आगे हम चलने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं 40 पे चलते हैं, 40 के समथिंग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या हुआ। यहां पे हम एक चीज नोटिस करेंगे जो कि हमें करना चाहिए। नोटिस हमको ये करना है कि हमारा क्या, अगर यहां पे रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 50,800 पे हमको दिखाई दे रहा है, जबकि हम ओपन इंटरेस्ट को नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा, ओपन इंटरेस्ट को भूलना नहीं है। भले ही हम इसको सपोर्ट ना माने लेकिन हम इसको भूल नहीं सकते हैं। बॉटम पे ये जब भी जाएगा निफ्टी तो इसके नीचे ये गिरने नहीं देगा जब तक ये स्ट्रांग बना रहेगा। सपोर्ट क्या, जब तक ये बना रहेगा कौन, ये बना रहेगा ओपन इंटरेस्ट। हालांकि ये नौबत इसको आई नहीं है, हालांकि आज के मार्केट में इसकी नौबत आई नहीं, क्योंकि हमारा सपोर्ट ये है फिलहाल के लिए। और सपोर्ट का परसेंटेज जो वीकनेस जो यहां पे दिखाई दे रहा है 700 पे सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, अगर इसकी परसेंटेज बढ़ रही है तो मार्केट बेरिश, अगर परसेंटेज घट गया तो मार्केट क्या होगा, यहां से बुलिश होने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है। अब ठीक है, यहां पे देखिए नेक्स्ट 9:40 पे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे? आपने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, बताएंगे आप मुझे? नहीं देखे आप, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि गेम ऑफ परसेंटेज में आपको यही बताया गया है कि जब वीकनेस इसकी बॉटम की तरफ होती है, वीकनेस बॉटम की तरफ होती है और वो इंक्रीज होने लगे तो मार्केट को बॉटम पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगी। ठीक है, वो तो होगा ही सर ना, ये तो यहीं से शिफ्ट होकर के आया है तो बढ़ेगा घटेगा ये तो चलेगा ही ना। ठीक, आगे चलते हैं, 9:41 पे चलते हैं, 9:41 पे चलते हैं। सेम वैसे ही दिख रहा है, 42 पे चलते हैं, फिर लगभग लगभग वैसे ही सिचुएशन हमारा बना रहा। लेकिन हमारे बीच क्या हुआ है कि कुछ और भी चीजें घटनाएं घटती हुई हमको दिखाई दे रही हैं, जो कि हमको यहाँ पे 9:40 से एक बार आपको देखना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा कि वो घटनाएं कौन सी घटित हो रही हैं। प्रीवियस आ जाते हैं, थोड़ा सा और प्रीवियस,
9:41 पे आप मुझे डेटा देख लीजिए और डेटा के रिगार्डिंग आप मुझे बताइएगा पूरी डेटा। हमने आपको एक चीज बता करके रखा है कि कहीं पे भी अगर तेजी से मूवमेंट हो रहा है तो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और उस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ये जरूरी नहीं है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस से तो हम ही आपकी डाउट क्लियर करते चलें। कुछ आप भी अपने से समझेंगे तब तो अपने आप पे धीरे धीरे करके आपके अंदर समझने की शक्ति होगी। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा यहां पे। ठीक, 42 पे चलते हैं। दिखाई दिया आपको? दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दिया आपको परसेंटेज? परसेंटेज आप बॉटम की परसेंटेज देख रहे हैं, वीकनेस की परसेंटेज देख रहे हैं। हम 500 की परसेंटेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम 500 की परसेंटेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ध्यान से देखिए यहां पे 7255। आगे क्या दिखाई दे रहा है? 7214। परसेंटेज भी यहां पे कम हो रहा है। आगे फिर क्या होगा? नेक्स्ट मिनट में हमारा क्या होता है? नेक्स्ट मिनट में हमारा यहीं पे हमारी आसपास की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से इसको स्टेबल बना करके रखी हुई है। या तो कम हो रही है या तो ज्यादा हो रही है। यही होता आ रहा है पिछले 5 मिनट से हम देखते हुए आ रहे हैं। या तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या फिर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस सिचुएशन में मार्केट में क्या मूवमेंट होना चाहिए आपके रिगार्डिंग? इस सिचुएशन में मार्केट में क्या मोमेंट होना चाहिए आपके रिगार्डिंग? बताएंगे आप मुझे? परसेंटेज इंक्रीज होना, परसेंटेज का डिक्रीज होना, बेरिश होगा। इंक्रीज डिक्रीज का बेरिश होगा। एसओसी तो एसओसी के सेक्टर वो अलग मैटर है। एसओसी के लिए शिफ्टिंग भी हो चुकी है। तो फिर 3 घंटे के लिए एसओसी का होगा तो एसओसी को लेकर के बैठे नहीं रहेंगे हम। होगा कि नहीं होगा 3 घंटे बाद पता नहीं, ये वीक टू स्टॉप हो जाएगा, वीक टू बॉटम हो जाएगा। एसओसी को क्यों मान लेते हैं आप लोग पहले ही? जो 3 घंटे का एसओसी होने वाला है उसको 9:40, 44, 45 मिनट पे ही आप मान करके बैठ गए कि एसओसी है। कंसोलिडेटेड मार्केट दिख रहा है यहाँ पे ना। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होने का मतलब हम किसी एक स्पेशल कैंडल की बात कर रहे हैं। अगर देख रहे होंगे, अगर आप अगर कैंडल्स देख रहे होंगे तो ये मत सोचिएगा कि वो सीरा आप देखना स्टार्ट कर दें। ये सीरा पूरा पूरा ये सीरा आप देखना स्टार्ट मत कर दें कि ये बेरिश हमको दिखाई दे रहा है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आगे हमारा क्या मोमेंट हुआ। 9:45 पे 9:45 पे क्या हुआ? ये जो परसेंटेज घटना चाहिए, परसेंटेज स्टेबल है। परसेंटेज या तो बढ़ रहा है या तो घटने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मार्केट में क्या हो रहा है? यहां पे प्रेशर हमारे लिए बरकरार है। इस बात को हमको समझना होगा। इस बात को समझना होगा। 9:50 पे हमारा क्या होने वाला है मोमेंट? 9:50 पे क्या होने वाला है? मार्केट में बेयरिश प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। 9:50 पे आपको मार्केट में बेयरिश प्रेशर दिखाई दिया है क्योंकि उसका परसेंटेज कंटिन्यू कंटिन्यू कम होते गया। और कम होने का मतलब ये हो गया कि मार्केट क्या हो गया? पूरी तरह से डाउन की तरफ आ गया। ये वाली कैंडल्स 9:45 पे पहले ही ले लेते हैं 1 मिनट। 1 मिनट पहले ले लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि वो वाला कैंडल नहीं है। वो वाली कैंडल नहीं है। देखिए यहाँ पे आया ये वाला। ये वाला दिख रहा है। 9:49 पे हम आए हैं। ठीक है, परसेंटेज गिरता गया यानी परसेंटेज में स्टेबल रहा। इस परसेंटेज का मतलब क्या है?
इस परसेंटेज का मतलब तो ये था कि ये शिफ्ट कर दिया 700 से 800 पे शिफ्ट कर दिया, और 700 से 800 पे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि इसको परसेंटेज को धीरे धीरे कम होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज अपने आप में कम नहीं हुआ, स्टेबल बना रहा, स्टेबल बना रहा, धीरे धीरे परसेंटेज इसकी क्या हो गई, कम होती चली गई, और मार्केट में हमको क्या मिला, अपने सपोर्ट पे आने का मौका मिला, मार्केट में हमको सपोर्ट पे आने का मौका मिला, और सपोर्ट पे आने का मौका मिला तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। सपोर्ट क्या होगा, अब यहां पे हमारा हमने जो ड्रॉ किया हुआ था लाइन उस टाइम पे, वो हमारा जब भी निफ्टी, जब भी हमारा गिरेगा, देखिए कहां पे हमारा वैल्यू आ रहा है हमारा, यहां पे जब भी गिरेगा तो 700 के करीब आकर के गिरेगा। यहां पे देखिए कहां तक मार्केट आया है, ये आया है 619 के करीब, यानी कि एक डायवर्जन ये क्या किया है, एक्स्ट्रा फॉल किया है, एक डायवर्जन एक्स्ट्रा फॉल किया है। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर की वैल्यू है, और प्रेशर की वैल्यू है तो एक डायवर्जन एक्स्ट्रा फॉल करेगा, ये बैंक निफ्टी है, जो कि हम आपको हमेशा से इस चीज को बताते हुए आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको समझने में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं, कितने बजे हम चले, अब यहां पे हम देखते हैं कि क्या क्या मोमेंट रहा, 10 बजे के करीब। चलिए 10 बजे के करीब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में, निफ्टी में होगा कि नहीं होगा सर, क्या होगा वो तो अभी बहुत दिनों की बात है, ये तो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में बड़ा शेयर है, फ्लैक्चुएशन ज्यादा होता है, क्योंकि बड़ा चीज अगर फेंकेंगे रस, किसी फ्लैक्चुएशन वाले चीज पे अगर भारी फेंकेंगे तो ज्यादा फ्लैक्चुएट करेगा, थोड़ा कम इस वेट का फेंकेंगे तो कम फ्लैक्चुएट करेगा, यही चीजें हैं। आइए 10 बजे देख लेते हैं कि 10 बजे क्या हुआ है। 10 बजे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 10 बजे देखेंगे हम यहाँ पे, तो इसकी हमारी परसेंटेज जो है धीरे धीरे हमको कम होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि वीक टुवर्ड्स क्या है ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहीं से हमारा शिफ्ट हुआ था 800 पे, 700 से 800 पे यहीं से शिफ्ट हुआ था वीक टुवर्ड्स टॉप, ये वीक टुवर्ड्स टॉप तो है, लेकिन परसेंटेज इसकी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, इसकी परसेंटेज धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, यानी मार्केट में कहीं ना कहीं हमको ये दिख रहा है कि अब मार्केट में हमको बुलिश प्रेशर दिखाई दे, वीक टुवर्ड्स वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप है, और परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं हमको ये दिखाई दे रहा है कि बेरिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। हम आगे देख लेते हैं 10 बज करके 10 मिनट पे बेरिश प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, 10 बज करके 10 मिनट पे देखते हैं, परसेंटेज हमारा वहीं आसपास है, परसेंटेज में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है 10 मिनट के दरमियान। 10 बज करके 20 मिनट पे हमारा क्या परसेंटेज कर रहा है, 10 बज करके 20 मिनट पे हम परसेंटेज को कुछ इस तरह से देखेंगे, तो हमारा स्लाइड सा हम देखेंगे कि ये परसेंटेज हमारा जो है स्लाइड सा कम हुआ है, फिर भी 10 मिनट में, यानी कि 5 मिनट के कैंडल में थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे की वैल्यू करते हुए हमको दिखाई दे रही होगी, कोई खास मोमेंट हमको नहीं दिख रहा है। आगे आगे हम चलते हैं 10 मिनट बाद, और आगे चलते हैं 30 पे चलते हैं। जब हम 30 पे चलेंगे तो यहाँ पे हमको बैंक निफ्टी में कुछ हमको परसेंटेज फिर से हमको कम होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट में अब कहीं ना कहीं श्योर हो गया है कि मार्केट में यहाँ पे बॉटम लेने की और भी कोशिश करेगा, और वो बॉटम क्या होगा, वो बॉटम आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये बॉटम आपको देखने की कोशिश कर दिखेगा, जो कि आपको बॉटम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, बॉटम ले लिया, बॉटम लेने के बाद में अब अगला स्टेप क्या होगा, स्टेज इसका क्या होगा, 10 बज करके 31 मिनट पे हम आ गए हैं, 10 बज करके हम चलते हैं 40 मिनट पे, और जब 40 मिनट पे चलते हैं तो हमारा सिचुएशन क्या होगा, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, ये आपको देखने को, ये आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये फिलहाल रिवर्सल आपको एक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहां पे एक रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉरी, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है नए सिरे पे। अब देखिए गेम हम बता रहे हैं कि कहां पे निफ्टी उसको गिरने नहीं दी है,
हम आपको जो स्टार्टिंग में हम आपको बताने के लिए बोले थे कि सारा गेम जो है हमारा ओपन इंटरेस्ट का है, वो ओपन इंटरेस्ट हमारा पूरी की पूरी तरह से बरकरार है और ये शिफ्ट होने का कहीं नाम नहीं ले रही है और ना ही इसको कहीं वीकनेस होने की कमी महसूस होने दे रही है। तो क्या अपने आप में ये जो है, ये जो आपको वीकनेस दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये आपको जो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू दिखाई दे रही है, क्या मार्केट ऐसे ही इसको गिर जाने देगा? कहीं पे भी आए और बोले कि मैं वीकनेस हो गया तो गिर जाने देगा? अरे यहाँ पे इमेजिनरी लाइन की बात थी, इसका रिस्पेक्ट किया, अब इसका थोड़ा ही रिस्पेक्ट करेंगे। इमेजिनरी लाइन का अगर क्या होता मार्केट में, जो ये परसेंटेज धीरे धीरे आपको यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है, 800 का परसेंटेज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला होता है, मिला होता अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू स्ट्रांग नहीं होती तो। हमने आपको बोला था ना कि मार्केट को गिरने नहीं देगा ये, स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा। राइटर भाग रहा है, भागने भाग भाग तो रहा है, लेकिन फिर भी ये अभी भी स्ट्रांग है, भागने के बाद भी स्ट्रांग है। अगर मान लीजिए 10 लोग एक बंदे को मारने वाले हैं, 10 लोग खड़े हैं और 10 लोग किसी को मारने के लिए पर्याप्त हैं, एक लोग मार मतलब 2 लोगों को मारने के लिए 10 लोग पर्याप्त हैं, 2 लोगों को मारने के लिए। अब उसमें से 1 लोग या 2 लोग चले भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, 8 लोग फिर भी पटक के मार लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये पूरी तरह से अभी स्ट्रांग बना हुआ है, अभी इसका जो है जलवा अपने आप में बना हुआ है। ये मत समझिए कि ओपन इंटरेस्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है मार्केट को गिरने नहीं देगा। जो भी जितना भी आ जाए, यहाँ पे आपको दिखा ना, अभी यहाँ पे आपको बेरिश प्रेशर दिखा, डबल शिफ्टिंग हुई, फिर भी मार्केट इसको गिरने नहीं दिया। जैसे चाहा वैसे वो चला नहीं, बुल यहाँ पे ब्लड बाथ का सिनेरियो नहीं होने दिया। रीजन इसका सिर्फ एक है कि मार्केट का हीरो 51,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है, वो आज का हीरो मार्केट का कौन है? वो ओपन इंटरेस्ट है। ध्यान से समझिए इस चीज को, समझ में आया? अपने बॉटम पे आया है, ब्लड बाथ नहीं हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अपने बॉटम पे आया है, ब्लड बाथ नहीं आया है। समझ में आया? ये आपको लग रहा है कि टॉप पे है, तो टॉप पे है तो बॉटम पे आएगा ही आएगा ना। प्रेशर भी है, धीरे 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 उसको क्या कर रहा है, अपनी जान जरूरत जितनी भी अपनी पूंजी है उसको लगा करके उसको बॉटम से रिवर्स कर दिया। ये आप नहीं देख रहे हैं, आप ओपन इंटरेस्ट को। सपोर्ट हमारा वही होगा, सिंपल सी बात है, हमारा ओपन इंटरेस्ट ही सपोर्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वॉल्यूम को हम कंसीडर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये भी बात है। क्योंकि जो चीजें स्पीड में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे स्पीड से मूवमेंट हो रही होती है, उसको हम कंसीडर करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, और ये आपको रेयर केस देखने को मिलता है मार्केट में। समझ में आया? आप ये समझ रहे हैं कि ये ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ क्यों है भैया? टॉप से बॉटम पे ही तो आया है, क्यों ब्लड बाथ है? आगे जाकर के हम चेक करेंगे, यहां पे 11:40 पे हम चेक करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए उस समय सिचुएशन क्या होता है, टाइम के रिगार्डिंग हम इसको थोड़ा सा फास्ट मूव कर दे रहे हैं। कब कितने बजे हम बोले हैं? यहां पे हम देखेंगे 11:40 पे, ध्यान से समझिएगा। 11:40 पे हम समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी के डेटा को। अब देखिएगा यहां पे अभी भी क्या है, अब जाकर के वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारा क्या हुआ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमारा क्या दिख रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ये फिर भी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, मार्केट में थोड़ा सा मोमेंट है, लेकिन फिर भी अभी भी ये महाशय जी स्ट्रांग बने हुए हैं, और ये जो है मार्केट में लंबे समय तक स्ट्रांग बने रहे, सॉरी, ये लंबे समय तक सपोर्ट का रोल निभाते रहे, लंबे समय तक स्ट्रांग बने रहे और लंबे समय तक रोल निभाते रहे, इसलिए मार्केट को इन्होंने गिरने नहीं दिया। इस बात को आपको बांध करके रखना होगा।
मार्केट में ब्लड बात कैसे हो गया भैया? सपोर्ट अभी भी यहीं पे है, परसेंटेज अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मार्केट का टाइम हो गया है 11:40। काइंड ऑफ ब्लड बात बोल सकते हैं, ब्लड बात तो नहीं बोल सकते हैं ना। हो सकता है कि परसेंटेज इसका डिक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज हुआ हो, वापस से डिक्रीज हो रहा हो, तो एक साइड का भी तो प्रेशर रोक सकता है। हम बुल रन कहाँ बोल रहे हैं? बुल रन मार्केट हुआ कहाँ? वो तो धीरे 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 अपनी तरफ अपने टॉप की तरफ लेकर के जा रहा है। बॉटम लगाने के बाद में आप लोग इसको कंसीडर करते हुए आ रहे हैं परसेंटेज, जबकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है तो कंसीडर मत करिए। ये बॉटम की तरफ से जब आया तो टॉप की तरफ जा रहा है फिर वापस से। ये कहां से बुल रन आपको दिख गया यहां पे? एलटीपी पे ट्रेड लेना बहुत मुश्किल नहीं है। एलटीपी से एक एक कैंडल को समझ पाना बहुत ही आसान है। और जब ये लाइव मार्केट में आप रहेंगे ना, खास करके मेरे साथ रहेंगे, तो एक एक कैंडल आपको हम दिखाते हुए चलते हैं। आइए कभी लाइव मार्केट में, स्कूल के बच्चे भी आपके साथ होते हैं, लाइव मार्केट में क्लास ज्वाइन करिए विनय सर के साथ। वो बताएंगे आपको कि वो कैसा बैंक निफ्टी को प्रिडिक्ट करते हैं। आप तो अभी कंफ्यूज हो गए, आप तो अभी से कंफ्यूज हो गए। हमारी आईडी नहीं, उसी आईडी पे, विनय सर के ही आईडी पे सब लोग लाइव होता है। और चूंकि मैं स्कूल से क्लास लेता हूं तो हमारे साथ बच्चे भी होते हैं लाइव मार्केट में। समझ में आया? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हम चलते हैं। मार्केट हमको यहाँ पे पूरी तरह से कंसोलिडेटेड दिखाई दिया। यही क्या हुआ, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का यही खेल गेम चलता रहा। यही गेम पूरे दिन जो है चलता रहा। कितने बजे आइए देख लेते हैं। 12 बजे, 12:30 पे देख लेते हैं। 12:30 पे हम देख लेते हैं इसको। 12:30 पे देख लेते हैं क्या कंडीशन हमारे पास है। परसेंटेज वही इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला चलता जा रहा है। आप कहेंगे कि मार्केट इंक्रीज, देखिए यहां पे अब ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज यहां पे जो 80+ दिख रहा था, वो 80- दिख रहा है। 80- दिख रहा है। समझ में आया? 80 वाला सिर्फ माइनस, ये 80- मतलब 80 से कम दिख रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा? मार्केट बेरिश। मार्केट यहां पे क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल? इस साइड से बेरिश दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज इसका कम हुआ है। मार्केट हल्का सा स्लाइड सा अप की साइड में ये फोर्स कर रहा है, ये वाली डाउन साइड में फोर्स कर रहा है। यहां पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है अप साइड में, यानी कि मार्केट पूरी तरह से फ्लैट बनी रही, फ्लैट एकदम। हम चलते हैं कितने बजे आगे चलते हैं? हम चलते हैं आगे, यहां पे ले लेते हैं, कम से कम 2 बजे के करीब चलते हैं। चलिए 2 बजे देख लेते हैं कि क्या होता है। 2 बजे के करीब इसका कंडीशन क्या होता है। बैंक निफ्टी आपको जल्दी से समझ में नहीं आने वाला है, इस बात की हम आपकी गारंटी देते हैं। कब? जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो, अदरवाइज मेरे साथ अगर बैठेंगे तो जरूर जल्द से जल्द आप बैंक निफ्टी को सीख जाएंगे, ये बात भी श्योर है। यहां पे देखिए ये परसेंटेज बढ़ गया। मार्केट को बुल होने का मतलब क्या है? यहां पे हमने लिया था ना टाइम, ये मार्केट बुल क्यों हुआ हल्का सा? क्योंकि ये परसेंटेज हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी स्पीड से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से क्या हुआ, पूरी तरह से तो बुल नहीं हो पाया है, क्योंकि यहां पे भी वह परसेंटेज इंक्रीज होते हुए दिखा है। किसका? 500 का, 50,500 का भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। यानी इंक्रीज होने का मतलब यह है कि ये किधर की तरफ जाएगा, ये जाने की कोशिश करेगा पूरी तरह से बॉटम की तरफ, और ये जाने की कोशिश कर रहा है टॉप की तरफ। चूंकि ये इमेजिनरी लाइन के करीब है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे, और स्पीड में बढ़ी है तो जरूर कंसीडर करेंगे, खास करके बैंक निफ्टी के लिए। समझ? नहीं, इस समय भी हम बोलेंगे रेजिस्टेंस को, हम इसको रेजिस्टेंस हमारा जो होगा, सपोर्ट जो होगा, ये हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम भी बोलेंगे सर। मतलब हमने जो प्रिडिक्ट किया है मार्केट को, जिस तरह से हम करते हैं उसके रिकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। समझ में आया? मार्केट को हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे कि ये हमारा सपोर्ट हमारा यहीं पे दिखाई दे रहा है।
ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद में मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यही मार्केट का सिनेरियो चलता रहा और लगभग चलते 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 मार्केट इसी रेंज में आकर के ये जो है बंद हो गया, बंद हो गया। तो क्या हुआ कि फिर इसके बाद मार्केट कल खुलेगा, इसी रेंज में चलता रहा। तो इसमें ज्यादा रोल कौन निभाया, जो कि हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था। हमने फर्स्ट टिक पे ही आपको बता दिया था कि आज के मार्केट का हीरो होने वाला है कौन, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट का हाईएस्ट वैल्यू जो कि 51,000 पे है। ये आपका हीरो है आज के मार्केट का, बैंक निफ्टी का, जो कि आप पूरे दिन मार्केट को देखते रहे और ये मार्केट को गिरने नहीं दिया, बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम बना रहा और मार्केट का लाइन उसी लाइन में मार्केट उसी लाइन में ट्रेवल करता रहा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आपको अगर नहीं समझ में आया होगा, एक बार डिफिनेशन बताया किस चीज का सर, किस चीज का आप डिफिनेशन एक बार देख जानना चाहते हैं दीपक जी, किस चीज का डिफिनेशन देखना चाहते हैं? देखिए, कहने का मतलब ये है कि इसको हमको कंसीडर करना है और जब हम किए हैं तभी जाकर के हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, देन फिर से मतलब रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस पे हमको देखने का मौका मिला। अगर सिर्फ हम यहाँ पे इन सबको, अगर हम इसको कंसीडर करना अगर छोड़ दिए होते, तो क्या हमको ये वैल्यू, इस वैल्यू पे डिपेंड होकर के पूरी मार्केट में हम बहुत बने रह सकते थे? क्या हम पूरी दिन मार्केट में बने रह सकते थे? नहीं बने रह सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बैंक निफ्टी का क्लास इतना ही। बैंक निफ्टी आज बहुत ही ज्यादा टफ रहा इसका डेटा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, डेटा कहीं और वर्क कर रहा था। जी, अभिजीत जी सर, बैंक निफ्टी में डेटा +2 और -2 पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अगर जितनी परसेंटेज से वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा, अगर परसेंट तेजी से अगर गिर रहा है, एक डाइवर्जन जरूर नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर तेजी से बढ़ता जा रहा है तो एक डाइवर्जन ऊपर जाने की जरूर कोशिश करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। समझ में आया? तो फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। थोड़ी देर में देवानंद सर की क्लास होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको बैंक निफ्टी का क्लास जो भी होगा वो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, डाउट्स होगा। ये दीपक जी लिख रहे हैं, इनका क्वेश्चन कहाँ गया, इमेजिनरी लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, इमेजिनरी लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन यही होता है सर, कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की जोड़ी जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होती है उसको हम सपोर्ट मानते हैं कॉल साइड, सपोर्ट मानते हैं हम पुट साइड में, और रेजिस्टेंस मानते हैं कॉल साइड में। लेकिन अगर वो डीप इन द मनी में हाईएस्ट वैल्यू होती है तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, हम चेक करते हैं कि उसके उसके निचले वाले स्ट्राइक प्राइस में उसके पेयर जब बन जाता है तो उसके बीच में इमेजिनरी लाइन आया है कि नहीं आया है, इसलिए उसको हम, आया होता है तो कंसीडर करेंगे, नहीं आया होता है तो नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बना करके रखी हुई है, तो आप इसको जाकर के हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। क्या मिलेगा वीडियो में? उस वीडियो में आपको हमने यही बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिफिनेशन विथ ग्रे कलर के बॉक्स के साथ। ठीक है, तो आप वो देखिएगा तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा वो चीजें, तो आप बिल्कुल जाकर के देखिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड नाइट। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट है।